हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। जैसा कि जानते हैं, मेरे चैनल में शाम में झारखंड दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वीडियो आता है। तो आज का वो 5 और 6 एक ही साथ कर दिए हैं। और जो लोग नहीं देखे हैं शुरू से 1 से 4 तक, आप मेरे चैनल पे जाइए और झारखंड दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्योंकि झारखंड में इसकी वैकेंसी आने वाली है। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एकदम चाहते हैं कि हमको एक जॉब लेना है, तो अभी से ही तैयारी करने लग जाइए। और इसमें सिर्फ झारखंड जीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का है। बहुत जल्द इसका पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाया जाएगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जेएमएम से झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बना है। तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हेमंत सोरेन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री बने हैं। तो 1 का जो आंसर होगा वो ए। अब बात आता है जेएमएम। तो जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। इसके जो संस्थापक थे वो विनोद बिहारी महतो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कौन सा मुख्यमंत्री है जो लंबे समय तक रहा। तो वो कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और अभी वर्तमान में अर्जुन मुंडा वो केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री हैं। आप लोग जानते ही होंगे, केंद्रीय जनजाति मामले के ये मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये जो अर्जुन मुंडा थे वो कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और इनका जो पहला मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था वो 18 मार्च 2003 से था। कितना था? इनका जो पहला मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो कब था? 18 मार्च 2003 से। तो 2 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो झारखंड का जो पहले राज्यपाल थे वो आप लोग जानते ही होंगे, श्री प्रभात कुमार। ये झारखंड के पहले राज्यपाल थे। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 4, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? ये जो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसका क्षेत्र कौन से कमिश्नर तक सीमित है वो आपको बताना है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर तक सीमित है। तो 4 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 5, रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसमें जमीन की औसत ऊंचाई कितना है? तो औसत समुद्र तल से 210 मीटर। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो चतरा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? 3706 वर्ग किलोमीटर है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो 3718 किलोमीटर। और चतरा जो जिला है उसको झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतरा जिले को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जिले का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में चतरा जिले का गठन हुआ। और चतरा जिले में कितने प्रखंड हैं? तो चतरा जिले में 12 प्रखंड हैं। इस चीज को, इस चतरा जिले से इतना डिटेल आप याद रखिएगा। तो 7 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, वो कौन सा जगह है? बैजनाथ मंदिर। तो 8 का जो आंसर है वो बी। और ये बैजनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो देवघर में है। कहाँ पे? ये देवघर में है। और बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पूरनमल ने। किसने? पूरनमल ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो 8 का जो आंसर होगा वो बी।
क्वेश्चन नंबर 9, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो कौन से साल में पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंह जिला का गठन किया गया। तो 9 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष गढ़वा जिले का गठन किया गया था? तो गढ़वा जिले का जो गठन किया गया था वो 1 अप्रैल 1991 को। तो 10 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है? तो ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो झारखंड के किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन में है गिरिडीह, रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम। तो NH2 जो है वो झारखंड राज्य के हजारीबाग से गुजरती है, चतरा से गुजरती है, गिरिडीह से और धनबाद से। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार 2 जिले होंगे जो कि है गिरिडीह और धनबाद। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो मेरे हिसाब से AC दोनों होना चाहिए, पर इसमें आंसर इसमें कुछ नहीं कंफ्यूज है। आप लोग अगर इसके बारे में कुछ जानते होंगे तो आप लोग इसका डिटेल में आंसर बताइएगा। तो 11 का जो आंसर होगा वो हम आप लोग के ऊपर छोड़ दिए, आप लोग इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? ये जो झारखंड का गोड्डा जिला है वो कहाँ स्थित है? अगर आप इसको मैप में देखिएगा तो झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में गोड्डा जिला है। तो 12 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 13, गुमला जिला किस जिले से बना हुआ? ये जो गुमला जिले का गठन किया गया वो किस जिले से किया गया? तो रांची जिले से। तो 13 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया? जब झारखंड का राज्य बना तो गुमला जिले से फिर कौन सा नया जिला बनाया गया? तो सिमगेड़ा। सिमगेड़ा से ही गुमला जिला बनाया, गुमला से ही सिमगेड़ा जिला बनाया गया। तो 14 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 15, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम की है। तो वो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का कौन से जिले में अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या है? तो ये पलामू में है। तो 16 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए एक विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? तो किसकी स्थापना का उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि का उद्देश्य है। तो 17 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो भी कहाँ पे है? तो रांची में है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित हिस्सा क्या है? तो इसका अनुमानित हिस्सा कितना है? 25.7%। तो 19 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस काबिलाई ने विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किसने किया था? तो भोक्ता ने। तो 20 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो वो कौन सा है? तो डमकच है, झूमर है, धनघरा है और विवाह अग्नि। तो 21 का जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से, तो झारखंड में जो शुष्क क्षेत्र में जो खेती का मुख्य रूप है वो क्या है? सूखी भूमि की खेती। तो 22 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के आदिवासी गांवों में होकर का काम है।
तो ये जो झारखंड आदिवासी गांवों में जो होकर का काम रहता है वो क्या काम रहता है, तो जानकारी को प्रचार देने के लिए जो होकर होते हैं इनको कोई भी जानकारी मिलती है वो गांव के लोगों को पहुंचाते हैं। तो 23 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 24, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है, तो कौन सा तेल अधिकतम उत्पादित है, तो तिल का। तो 24 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 25, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कहलाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, मैसो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो 25 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है, तो ये जो औंधी गीत है वो कब गाया जाता है, तो शादी के अवसर पे गाया जाता है। तो 26 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडा शासन में क्या रखते हैं, ये जो मुंडा लोग होते हैं वो शासन में क्या रखते हैं, तो उनके पूर्वजों की हड्डियों को रखते हैं। तो 27 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था, तो कौन शामिल था, हो था और मुंडा ये दोनों शामिल था। तो 28 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 29, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लो एस की आपूर्ति प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो नोवा मुंडी से। तो 29 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं, तो कौन से धर्म के लोग आते हैं, तो जैन धर्म के आते हैं। तो 30 का जो आंसर होगा वो सी। और पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये गिरिडीह जिले में है। अब इसी में जानेंगे सेट 6 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है, कौन से मुख्यमंत्री बने थे जो गैर भाजपा मुख्यमंत्री थे, तो वो कौन थे, ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, शिबू सोरेन। जो शिबू सोरेन थे वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री बने थे। तो 1 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे, तो ये क्वेश्चन पहले ही सेट में हो चुका है। जो अर्जुन मुंडा थे वो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इनका जो पहला कार्यकाल था वो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2004 तक। तो 2 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है, तो ये क्वेश्चन उस टाइम 2017 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लो एस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, तो कौन से जिले में लो एस्क भंडार समृद्ध है, तो पश्चिमी सिंहभूम। तो 4 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 5, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज डुमका का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर के किस क्षेत्र तक ही सीमित है, तो ये जो इस पड़ा है उसका जो क्षेत्र है वो संथाल परगना कमिश्नर के अंतर्गत ही सीमित है। तो 5 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है, तो ये कितनी ऊंचाई से गिरती फीट से गिरती है, तो 320 फीट से गिरती है। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी क्या है, तो 20 लाख। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया, तो कितने ब्लॉक को लेके पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया, तो 9 ब्लॉक। तो 8 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 9, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है, ये जो गढ़वा जिला है वो उत्तर में किस नदी से घिरा है,
तो सोन नदी से। तो 9 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 10, हरिहर धाम बगोदर झारखंड के किस जगह पर स्थित है? तो ये किस जगह पर स्थित है? तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। तो 10 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 11, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? ये सब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग झारखंड के मैप से थोड़ा अच्छे से देख के देखिएगा। तो ये जो गुमला जिला है वो झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो 11 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 12, गुमला जिला रांची से कब बना था? ये जो गुमला जिला है वो रांची से कब बना था? तो 18 मई 1983 को। तो 12 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो झारखंड राज्य की जो सरकार राज्य की राजनीति है वो किस प्राधिकरण के द्वारा लागू होती है? तो साझा के द्वारा लागू होती है। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो इसमें पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर तो 57.10% था। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो वो कोडरमा जिले में। और कोडरमा जिले में ही गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। कहाँ पे है? तो वो कोडरमा जिले में है। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 16, डैश माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था? तो क्या स्थापित किया गया था? तो झारखंड शैक्षणिक परिषद। तो 16 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इनके नेतृत्व में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? डोरंडा रांची में। तो 17 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा आबादी खुद को डैश बताते हैं? तो वो खुद को क्या बताते हैं? तो ये जो मुंडा जनजाति है वो स्वयं को या फिर खुद को होरोको के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? होरोको। तो 18 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 19, बोकारो अपनी लोएस की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो बोकारो की जो अपनी लोएस है उसकी आपूर्ति क्योंझोर से करता है। तो 19 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए यात्रा के रूप में कोई महत्वपूर्ण दूसरा त्योहार नहीं है। तो जनजाति की पहचान करें। तो कौन सी जनजाति में लड़के और लड़कियां के लिए यात्रा के रूप में कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है? तो वो ओराव जनजाति। तो 20 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 21, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। तो ये जो सरहुल है उसको बाप पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्व के नाम से? तो बाप पर्व। फूलों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में बिहार जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है? टंडा। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील शहर का नाम दिया गया है? तो स्टील शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो टाटानगर, जिसको जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो 23 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? घाटशिला। तो 24 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 25, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना डैश में की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ये सिंदरी में की गई है। तो 25 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 26,
उल गुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ है। और ये बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। को झारखंड के कोई भी एग्जाम हो उससे बिरसा मुंडा के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो किस वर्ष ये किया गया था? 1948 में। तो 27 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो मुंडा। कौन सी? मुंडा। और झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? संथाल है। इस चीज को याद रखिएगा। तो 28 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो किस हिस्से में? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? नेत्रहाट का पठार। और ये नेत्रहाट किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। तो 29 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कौन मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र। तो 30 का जो आंसर होगा वो बी। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट झारखंड दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं तो पहले जरूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए, उसी के आधार पे आप अपनी तैयारी कीजिए। उस टाइम जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सब जिलों का गठन पूछा गया है, किस जिले का गठन कौन से जिले को अलग करके किया गया है, कौन से जिले में कितना ब्लॉक है, ये सब जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा तो सारा याद हो जाएगा। और इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो हमेशा मेरे चैनल पे मिलते रहेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।